पॉप डांस, मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें डांस है कि एक्सरसाइज है। कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाथ ऐसे कर दिया, कौन सा डांस उसमें हो रहा है? आपके पास कोई कमी है भारतीय नृत्यों की? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, कुछ कमी तो नहीं है, इतने अच्छे डांस है। और भारतीय डांस की विशेषताएं जरा समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए हुए हैं। भारतीय डांस में सबसे महत्वपूर्ण है पद संचालन, पांव का मूवमेंट, जो दुनिया के किसी भी दूसरे डांस में नहीं है। और पद संचालन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पद के संचालन से बॉडी का बैलेंस बनता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और थोड़ा कथक में आए, इनकी भाव भंगिमाओं को देखें तो अगर महिलाएं इस डांस को कर रही हैं तो जीवन पर्यंत निरोगी रहने की आश्वस्ति है, गारंटी है। कैसे? भरतनाट्यम की मुद्रा देख लीजिए, पांव को जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से हमारे देश की माताएं बहनें भरतनाट्यम में अपने पांव को संचालित करती हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहता हूं, वो सभी माताओं के गर्भाशय को सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है पद संचालन। और मां का गर्भ स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है। वो जितना फ्लेक्सिबल होगा, मां की आने वाली संतान उतनी अच्छी होगी। तो सारे डांस का पद संचालन गर्भाशय के मूवमेंट से है। बहुत रिसर्च है इस पर भारत में। यूरोप का पद संचालन तो पता नहीं किस तरह का है, ये अमेरिका का तो और भी विचित्र है। तो अपने डांस मत छोड़िए, अपने भजन मत छोड़िए, अपनी भूषा मत छोड़िए, अपनी भाषा मत छोड़िए, अपना भोजन मत छोड़िए, अपनी औषधि भी मत छोड़िए। औषधि से मतलब भारत में है तो भारतीय औषधियों का उपयोग करिए, क्योंकि भारतीय औषधियों का उपयोग जो है वो आपके लिए मुफीद है। कारण, हम जहां रहते हैं वहां समशीतोष्ण जलवायु है, इसका ध्यान रखिए। यूरोप और अमेरिका वाले जहां रहते हैं वो वहां बहुत ठंड है, वहां दो ही मौसम होते हैं, ठंड और भयंकर ठंड, गर्मी नहीं आती वहां पे। ब्राजील और मैक्सिको की तरफ चले जाए ना तो वहां भी दो ही मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। ब्राजील और मैक्सिको में 8-8 महीने बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है, टॉरेंशियल रेन। तो वहां बारिश और भयंकर बारिश। यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड। अगर अफ्रीका में चले जाइए तो गर्मी और भयंकर गर्मी। किसी भी देश में तीसरा मौसम ही नहीं है। ये भारत अकेला देश है जहां 6 मौसम है और 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। दुनिया में विचित्र है ये देश। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापूंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है, सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। अगर आपको चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। आपको दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेक्कन के ट्रैप पर आ जाइए। सब कुछ इस देश में है। मुझे यह समझ में आया, दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं, बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्म मिला है, क्योंकि इस देश में ईश्वर भी जन्म लेने के लिए मनुष्य के रूप में आता है। दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। मौसम बहुत ही अद्भुत है। जिस देश का मौसम विशिष्ट है उस देश के मौसम में होने वाली गतिविधियां भी विशिष्ट हैं। जैसे हम समशीतोष्ण हैं, समशीतोष्ण जलवायु में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। जहां ठंड बहुत है वहां वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैक्सिमम होगा। यहां ठंड इतनी नहीं है तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे कम होगा। और हमारे यहां तो सूर्य का प्रकाश हर समय उपलब्ध है, 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य निकलता है इस देश में। तो वायरस और बैक्टीरिया को मारने का तो सारा काम ये सूर्य करता रहता है। तो आप क्यों ये एंटी वायरल इंजेक्शन लगवाते रहते, एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन ठुकवाते रहते? कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पर, कभी हेपेटाइटिस सी के नाम पर, कभी पोलियो के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हमारे पास तो सूर्य ही सबसे बड़ा रक्षक है। हमको तो कोई एंटी
बैक्टीरियल और एंटीवायरल वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था करके भेजी है। हम अंग्रेजों की नकल कर करके ठुकवा रहे हैं, कभी ये वैक्सीन, कभी वो वैक्सीन, कभी, और उसी में से दुष्परिणाम आ रहे हैं। और वो दुष्परिणाम है कि आपको जिंदगी में जो रोग कभी होने नहीं चाहिए वो 20-20, 25 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं। अभी 25 साल के लड़के लड़कियों को मैं देखता हूं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया। 20-25 साल में ये रोग कहां से आए? क्योंकि आपको जो इंजेक्शन ठोके गए हैं बचपन से, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनके दुष्परिणाम। तो मेरी आपको विनती है कि भारत में रहते हैं तो भारत की जलवायु को ध्यान में रखकर अपनी चिकित्सा व्यवस्था करिए। तो आप बोलेंगे जी भारत की चिकित्सा व्यवस्था हम तो जानते नहीं है। पढ़ लीजिए, जानने में आ जाएगी। भारत की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है आयुर्वेद। यूरोप और अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है एलोपैथी। एलोपैथी कोई महान है और आयुर्वेद कोई नीचा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या आयुर्वेद महान है एलोपैथी नीचे है, वो नहीं कह रहा हूं। भारत के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आयुर्वेद है, यूरोप के लिए आवश्यक है वो एलोपैथी है। उनको उनका मुबारक, आप अपना देखिए। तो आप बोलेंगे जी आयुर्वेद का तो अपने को कुछ पता नहीं है। पता कर लीजिए, बहुत आसान है। अभी आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें पंजाबी में छप गई हैं, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में तो थी ही, अब इन भाषाओं में भी आ गई है। तो आप बोलेंगे नाम ही नहीं पता, नाम सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं। बहुत अच्छी आयुर्वेद की पुस्तक है जो सब घर में रहनी चाहिए, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। पंजाबी में है, हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, 21 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये घर में रखिए।